हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं। कैसा रहा आज का दिन, कैसा रहा आज का बाजार। आज बहुत ही वोलेटाइल, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और थोड़ा सा डेंजरस भी। न्यू प्लेयर्स के लिए तो काफ़ी डेंजरस। खैर, हम लाइव में थे तो हम यहाँ कहीं लाइव में आए थे। इस लाइव पे ये वाली वीडियो, ये वाली एंट्री हमारी मिस हुई और ये वाला मोमेंटम भी हमारा मिस हो गया। फिर हमने यहाँ कहीं अपनी एंट्री बनाई थी और यहाँ पे एक मोमेंटम लिया था और यहाँ पे मेरा एसएल 4 पॉइंट का गया था। ठीक है, तो कैसे क्या रहा, चलो उस बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं लगा लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल डेटा में। इसको मैं कर लेता हूँ 9:15 पे। ठीक है, 15 मिनट फिल्टर, 9:15 की कैंडल। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, मैंने सुबह भी बताया था आपको, 22,300 पे है। ठीक है, सपोर्ट हमारा 22,000 पे है। ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा जिसके कारण हमें क्लियर दिख रहा है कि एक बेयरिश बाजार है। और ये अभी देखना, अभी अगली ही टिक में ये ऐसा होगा। ठीक है, अभी देखना नेक्स्ट। देखो 22,000 पे हो गया। यहाँ पे ये अब रेजिस्टेंस जो है हमारा 22,000 पे आ गया, ऊपर से नीचे की तरफ में शिफ्ट हुआ तो क्लियरली मैं वो दिख रहा है कि ये बेरिश बाजार है। तो यहाँ पे हमारा टॉप 22,001। ठीक है, 22,051 बाजार खुला ही वहीं से है। तो ये एक लकी वो था कि बाजार खुला भी UR+1 से है और एकदम से यहाँ पे फॉल। UR से ये एक अपने आप में ट्रेड थी, लेकिन डेटा को सेटल होने देना चाहिए उसके बाद ही, क्योंकि ये ऐसा रोज रोज तो होता नहीं है। तो ये एक ट्रेड थी अपने आप में, EOR से EOS तक। ठीक है, EOS में ये जो है ये ट्रेड नहीं होती, क्योंकि ये जो है शिफ्टिंग जो है ऊपर से नीचे की तरफ हो रही थी और नीचे की तरफ में यहाँ आते आते अपना जो है सिनेरियो चेंज हो गया था, नीचे की तरफ में परसेंटेज बढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं 9:25 पे, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 9:25 पे फिल्टर, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट हो गया है ये। और ये इधर की साइड में ये परसेंटेज बढ़ने लगेंगे अभी यहाँ पे। देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये 21,900 पे। तो ये एक और इंडिकेशन है कि ये और बाजार नीचे जाएगा, तो हमें अभी कोशिश करनी है कि टॉप ढूंढना है यहाँ पे। तो यहाँ पे टॉप क्या हो सकता है, 22,014 का। ठीक है, 22,014 कहाँ हुआ, 22,014 ऊपर है जो कि होके आ चुका है। अभी का रीसेंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, 963। ठीक है, 963 मिला है क्या हमें, 963। ठीक है, यहाँ कहीं जो ये आ रही है ना वैल्यू 963, यही एक टॉप था। तो यहाँ पे मैं एक एंट्री बननी थी हमारी, लेकिन यहाँ पे मैं अपना इसको सॉफ्टवेयर को चालू करने में थोड़ा सा टाइम हो गया। मुझे लगा कि टाइम मिल जाएगा तो यहाँ पे ऑन होते होते हम एक एंट्री बना लेंगे, लेकिन ये इतना फास्ट मोमेंटम था, इसने एकदम से तोड़ दिया ये। और जनरली जब ऊपर से आता है ना रेजिस्टेंस साइज, मैंने बताया था कि ये वाली जो साइड होती है ना, ये जब इधर साइड से नीचे की तरफ प्रेशर आता है, ये होता है पुट वाली साइड का, और ये होता है कॉल, यहाँ से हम कॉल लेते हैं। वैसे ये है पुट साइड, ये कॉल साइड, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है ये। मतलब जब ये इंडिकेशन दे तो ये हमें मिलता है कि यहाँ से बेरिश बाजार ज्यादा होगा। ऊपर से फिर हमें इसका भी साथ मिल जाता है, तो ब्लड बाथ की सिचुएशन आ जाती है, एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा चला जाएगा EOS-1 के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ। तो हमने कॉल के बारे में अभी सोचना ही नहीं था, ये क्योंकि ये जो परसेंटेज है बढ़ रही है। आगे चलते हैं। हमने क्या किया फिर उसके बाद में, ये ऐसे ऐसे हुआ, हमने यहाँ कहीं एंट्री बनाई थी, ये 10:10 पे। ठीक है, 10:10 पे ले आते हैं इसको, 8 फिल्टर इसको क्लियर। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये 21,900 पे 100% हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो था हमारा माइंडसेट कि एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा मिलेगा,
तो यहाँ पे प्रोबेबल टॉप होता है ये। ठीक है, साथ साथ में हमने नजर बनानी थी इस पे, ये जो ओ आई वाले पे, लेकिन हमने यहाँ पे अभी का जो माइंडसेट था हमारा कि ये जो है एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा दे देगा, यहाँ पे देना भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये वैल्यू 8826 की आनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, एक वो क्लियर मोमेंटम जो ये आ गया, उसके बाद में ये वाला ने थोड़ा सा परेशान किया हमें, वो आया नहीं, सडन नहीं आया। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आया नहीं और कैंडल हमारे फेवर में भी आई, पॉइंट्स हमें मिले। मैंने हमारी बाइंग थी, मेरी बाइंग थी 156 के आसपास की, 170 तक प्रीमियम गया भी। और एक मैंने बताया भी था लाइव में कि 170 पे आने के बाद में मैं इसको एटलीस्ट 160 के आसपास लगा दूंगा, कि मैं लॉस तो नहीं लूंगा इतने उसके बाद में। तो 4 पॉइंट के बाद में अपने आप ये जो कैंडल बनी, ये वाली, यहाँ पे कहीं मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी ये जो परसेंटेज है ना, अभी यहीं पे स्टक है, ये वाले ये भी बढ़े नहीं थे। तो एक और मैंने यहाँ पे री एंट्री बना ली थी, यहाँ पे मैं लाइव को बंद करके चला गया था यहाँ पे, क्योंकि अब हो गई थी ट्रेड। तो एक यहाँ पे मिस हो गई थी, तो फालतू के उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक री एंट्री बनाई, ये वाली। तो यहाँ वाली, ये जो है इस परसेंटेज के भी ऑफ पे, और ये वाला यहाँ पे हो रहा था, तो यहाँ पे एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए इसको लेके, कि ये तो जा रहा है इधर यहाँ पे, और ये आ रहा है इधर ओ आई। ठीक है, तो इस कारण मैंने एक सोच के लगाया कि एक बार री एंट्री जरूर करनी चाहिए, कि हो सकता है एक छोटा सा फॉल जरूर मिल जाए। है, तो मैंने उसी उसमें प्रीमियम में एक बार और एंट्री बनाई यहाँ पे। ठीक है, तो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला जो है ना, ये वाला जब रिजेक्शन सा आया, यहाँ पे ईएमआई का भी सहारा था, तो ये वाला एक मोमेंटम लिया मैंने, यहाँ कहीं में मैंने काट दिया। आराम से मेरे को करीबन 13-14 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल गए, तो टोटल मेरे यहाँ तक की 2 ट्रेड हो गई है। तो 4 और 14, 18 पॉइंट यहाँ पे मिल चुके थे। अब इस वाली कैंडल पे, मतलब इसके बाद क्या हुआ, 10 बज के अराउंड 25 मिनट के आसपास मुझे ये वाला जो ओ आई है ना, ये बढ़ते हुए दिखे थे, ये वाले। देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे, यहाँ से, या ये वाले नहीं हो रहे, ये यहाँ से यहाँ आ रहे हैं ऊपर की तरफ, प्रेशर है कि अब जो प्रोबेबल बॉटम होगा वो यहीं तक होगा, इससे नीचे बाजार नहीं जाने देगा, क्योंकि ओआई का वो है सहारा। हम्म, तो यहाँ पे आया 87%। ठीक है, यहाँ पे अब खेला चालू होगा 87। देखो ये जो हुआ ना, ये इस कारण मैंने यहाँ पे करके एक कॉल साइड में, कि ये अब जो ये होगा यहाँ पे, इस वाली पे बनाई थी, यहाँ से एक कॉल की साइड में बन सकती है, एक डाइवर्जन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक थर्ड मेरी एंट्री हुई ये वाली में, थर्ड नहीं, हाँ ये नहीं, हाँ थर्ड 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 एंट्री हुई यहाँ पे, यहाँ एंट्री हो गई। और इसके बाद में ये वाला मोमेंटम अच्छा खासा मिला, क्यों, क्योंकि हमें ओ आई का ये मिल रहा था, यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रहे थे, देखना आप बढ़ेंगे। ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे सीधा ले चलते हैं। 51-50। ठीक है, ये वाला इधर आ जाएगा। परसेंटेज ये वाले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाला भी ओ आई है, तो इससे ज़्यादा डाइवर्जन ये नहीं जाएगा, इसका इतना मेरे को क्लियर था यहाँ पे। देखो ये चल रहा है ना, जो ये इस इंडिकेशन से मैंने उस टाइम पे एंट्री बना ली थी, 10 बज के 25-26 मिनट के आसपास। देखो 92% हो गया ना ये एकदम से। तो ये जो बढ़ रहे थे, इस कारण लग रहा था कि एक बुलिश प्रेशर यहाँ से आ सकता है, उस टाइम पे भी ऐसा लग रहा था, हुआ भी ऐसा। तो यहाँ पे ये मोमेंटम देखो, प्रीमियम 875 के आसपास पहुंच गया है, यहाँ से 818 से 875 यहाँ तक आराम से एक अच्छा मोमेंटम मिल गया। तो इस कैंडल पे यहाँ पे आते आते अपनी बुक हो गया था, क्योंकि यहाँ से लेके इसने दो ये दे दिए हैं। ठीक है, अब जो था मुझे डर लगा, तो अब मैं यहाँ से निकल गया, कि हो सकता है अब रिवर्स हो जाए या फिर टाइम स्पेंड कर दे तो प्रीमियम खामा खा का मेल्ट होगा, तो इससे बेटर है निकल जाते हैं। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज ये पूरा दिन ही बुलिश हो जाएगा, एकदम वी शेप रिकवरी आ जाएगी।
तो इतना नहीं किया था, यहाँ पे हो गया ये, अच्छा खासा मोमेंटम मिला और मैं आउट हो गया, मतलब मैं निकल गया। तो एंट्री ऐसे ही कुछ बनी थी, उसके बाद में फिर सेम रहा बाजार, यहाँ कहीं ये ऐसे ऐसे चलता रहा। प्रोबेबल ईओआर तक यहाँ पे संभावना थी पूरी कि ईओआर तक जाएगा, और गया भी। ठीक है, यहाँ कहीं लेके चलते हैं 11:30। और 11:30 पे दिखा देता हूँ। इसको क्लियर कर देते हैं। अब जो ये है परसेंटेज पे देखना, ये कम होंगे। तो ऐसा कुछ था बाजार। अब ये 964 तक आ गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कहीं। हम्म। उसके बाद में ईओआर पे आया, जब बाजार का क्या कंडीशन थी, 12:30 पे चलते हैं। ठीक है, 12:29 PM फिल्टर। ये शिफ्टिंग हो चुकी है, ओआई ने यहाँ पे ये परसेंटेज बढ़ा के यहाँ पे अपनी पूरी जगह स्ट्रॉन्ग बना लिया है। तो अब जो है ये ओआई का ही सहारा है, नीचे से ऊपर की तरफ ये आ गया है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि अब ये ऊपर का ही है, तो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा यानी कि 22,050 तक ये जा सकता है। ठीक है, यहाँ कहीं 22,060 तक का ये आराम से दिख रहा था कि ये जाएगा, यहाँ कहीं ये जो है ना, ये EUR+1 ये दिख रहा था। यहाँ से जाने के बाद में एक रिजेक्शन ले सकता है ये वाला। हम्म। ये दिख रहा था, लेकिन इससे पहले ये रिवर्स हो गया, फिर सेकंड टाइम आया, फिर रिवर्स हो गया यहाँ कहीं। और वैल्यू अल्फा में आ भी रही होंगी, मैंने देखी नहीं, अल्फा में जरूर वैल्यू आ रही होंगी, यही यहीं कहीं आसपास। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखाया भी, यहाँ यूएस तक आए भी, उसके बाद में ये रिवर्स। यहाँ पे रिवर्स क्यों हुआ है, तो यहाँ कहीं चलते हैं 13:25 पे। 13:25। एक। ठीक है, यहाँ कहीं क्या हुआ, अब ये जो है ओआई एकदम स्ट्रोंग हो चुके हैं। हम्म। और और क्या है, अब ये डाइवर्जन जो था इसने ले लिया नीचे की तरफ। और यहाँ पे और कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। चलो मैं एक बार और आगे बढ़ते हैं। 89%। तो ये जो है ये बढ़ने लगे हैं, ये जो थे ना नीचे की तरफ जो थे, ऊपर की साइड में ये दोबारा ये बढ़ने लगे परसेंटेज, ये वाले 22,000 वाले। अगर आप पीछे से देखेंगे तो यही हुआ है, उस कारण ये और थोड़ा सा यहीं से बुलिश हो गया। देखो 90 90। अब ये बढ़ जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये उतनी फास्ट नहीं बढ़ रहे हैं जितना होना चाहिए। ठीक है, बढ़ रहे हैं लेकिन फास्ट नहीं बढ़ रहे थे। देखो, बढ़ रहे हैं लेकिन फास्ट नहीं बढ़ रहे। ठीक है, तो इस ऐसी कंडीशन में बाजार क्या होता है ना, छोटी छोटी कैंडल बना के फिर आगे बढ़ता है, जैसे यहाँ कहीं हुआ ना, ये छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर बढ़ता है। लेकिन ये वाला जो है, ये मोमेंटम अनएक्सपेक्टेड था, ये इतनी जल्दी क्यों आया, इसका रीजन अभी के लिए बता पाना मुश्किल है। 1:43 हो चुके हैं यहाँ कहीं। ठीक है, ये वाला जो मोमेंटम है ये क्यों आया, इसका बता पाना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद में देखो, ये हुआ भी यहीं कहीं, जो EUR+1 के बाद की वैल्यू आ रही थी, यानी कि ये वाली 69, ये है क्या, 107 नहीं, ये वाली 117 वाली, ये वाले के आसपास बाजार क्लोज हो चुका है। ठीक है, ये जो परसेंटेज बढ़े, इसके बाद में एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा लिया भी। और ये अपने आप में बेहद ही सेफ ट्रेड होती, जब ये आया ना यहाँ पे, ये वाली एक सेफ ट्रेड होती। लेकिन क्या है, मतलब ये वाला डाइवर्जन तक तो आप सेफ रहते। ठीक है, ये वाला, हम्म, यहाँ तक तो सेफ रहते, ये यहाँ से ये वाला हुआ 22,016 तक गए, ये वाला यहाँ तक तो आप सेफ रहते। लेकिन इतना एकदम से आना, ये थोड़ा सा
था अनप्रिडिक्टेबल। अच्छा आया मोमेंट, जिसने भी लिया हुआ उसने बढ़िया किया हुआ। उसके बाद में देखो वैसा ही हुआ, परसेंटेज ज़्यादा बढ़े नहीं स्पीड से और एकदम ठंडा पड़ गया और बाजार ऐसे ही क्लोज हो चुका है। हम्म। तो धीरे परसेंटेज जब बढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है, छोटी छोटी कैंडल बढ़ के मूवमेंट देता है डायरेक्शन में, अदरवाइज ऐसे ही क्लोज हो जाता है। हम्म। ये अगर परसेंटेज एकदम से शिफ्टिंग होती तो एक अच्छा खासा एक बढ़िया जो ये मोमेंटम था ना, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि हो सकता है ये ऐसा हो। ठीक है, लेकिन ये एकदम से ऐसा हुआ, इसका नहीं है। हो सकता है मे बी ये ओआई के कारण हुआ हो, कि ये कोल साइड के ओआई वगैरह। तो ऐसा कुछ था बाजार आज का। मैंने पर्सनली 3 ट्रेड किए हैं, ये वाली एक ये मिस हो गई इधर से, ये वाली जब मैं लाइव को कर रहा था शुरू, ये वाला एक अच्छा मोमेंटम मिलता, यहाँ पे हम जल्दी निकल गए, कोस्ट टू कोस्ट कह सकते हैं। ये एक ट्रेड थी पहली, अगर कहें सही मायने में तो ये एक ट्रेड थी। उसके बाद में ये यहाँ तक एक ट्रेड हुई मेरी। फिर मैं 2 ट्रेड के बाद में मैंने देखा नहीं ज़्यादा। फिर यहाँ कहीं मैं मतलब ऐसे देख रहा था ऑप्शन चेन को, लेकिन मैंने कुछ खास किया नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला हुआ, ये वाला प्रोबेबल टॉप मैंने देखा भी था। ये हो सकता है ये वाला यहाँ पे वैल्यू कहीं आ भी रही होगी। और यहाँ से एक बार रिवर्स हुआ, फिर 2 बार हुआ। हम्म। तो ये यहाँ से एक ट्रेड बनती ये वाली। तो ये बनती तो धीरे धीरे, वही है एकदम से हुआ तो अच्छी बात है, अच्छे खासे हुआ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे परसेंटेज एक ही उसमें थे, ज़्यादा स्पीड से बढ़ नहीं रहे थे, ना शिफ्टिंग हो रही थी कुछ। ऊपर से मिड कैप निफ्टी की भी एक वो थी एक्सपायरी। तो हो सकता है ये मोमेंटम उसके कारण आया हो। तो ऐसा था कुछ बाजार आज का। तो कैसी लगी आपको वीडियो और कैसा लग रहा है मेरा एनालिसिस? अगर आपको समझ आ रहा है और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहना। थैंक यू।